अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे एक कार बड़े जनरल स्टोर के सामने आकर रुकी। दो हम शक्ल मासूम बच्चे और एक बच्ची जो कि गालबन बहन भाई थे, गाड़ी के अंदर नज़र के मोटे चश्मे लगाए बाहर का मंजर देखने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों का रंग जर्दी माइल सफ़ेद था और कमज़ोर जिसामत में उजली सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म ज़ेब तन किए हुए थे। मोटी ऐनक और दाग लगे किरम खोरदा कमज़ोर दांतों ने उन मासूम बच्चों की खूबसूरती छीन ली थी और उनकी हालत काबिल रहम थी। ये सुबह का वक्त था और तीनों बच्चे अपने पापा के साथ गाड़ी में स्कूल जा रहे थे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और बच्चों का वालिद सामने दुकान में दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो उसने दोनों हाथों में चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, दाल करारी, सलांटी, रंग बरंगी कोल्ड ड्रिंक्स और च्युइंगम से भरे बड़े बड़े 3 शापर पकड़े हुए थे, जो कि तीनों बच्चों के हवाले कर दिए गए। बच्चों ने विटामिन से भरपूर इस अनोखी ग़िज़ा को देखते ही एक नारा बुलंद किया और शेर के बच्चों की तरह झपट कर एक एक शापर अपने कब्जे में ले लिया। बच्चों की बेताबी को देखकर मालूम ये होता था कि बच्चों ने घर से नाश्ता नहीं किया था। ये नीले पीले और लाल गुलाल हवा से भरे पैकेट और साल्टी मवाद से भरपूर ये उनके लिए नाश्ता भी था और स्कूल लंच भी। वालिद ने पीछे मुड़कर बच्चों को देखा जो सलांटी के पैकेट खोले मुकाबले में खा रहे थे। उनके मुंह से निकलने वाली करिच करिच की आवाज़ से ऐसे महसूस होता था जैसे उनके कमज़ोर दांत पिस पिस कर हलक में उतर रहे हों। वालिद ने प्यार भरी निगाह बच्चों से हटाई और मुतमईन होकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। बच्चों को ये ग़िज़ा खाते हुए देखकर मुझे उबकाई आने लगी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये ग़िज़ा नहीं, हम बच्चों के मुंह में गंदगी ठोंस रहे हैं। ऐसी ग़िज़ा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होने की बजाय सख्त नुकसान का बायस बनती है। अब मेरी समझ में आया कि उन बच्चों की काबिल रहम सेहत का राज क्या था कि पीले चेहरे, किरम खुर्दा दांत और लागर से बच्चे वालदैन की बेतवज्जी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और नाकिस निगहदाश्त का मुंह बोलता सबूत थे। हैरत की बात यह थी कि ये सिर्फ एक दिन या एक घर की बात नहीं है, बल्कि बहुत से वालिदैन बच्चों को ऐसी गैर मेआरी और नाकिस चीज़ें दुकान से खरीद कर स्कूल रवाना करते हैं। सलाम है आजकल की फैशनेबल उन माओं पर जो सारी रात पार्टियों और महफिलों की ज़ेबो ज़ीनत तो बन सकती हैं, मगर अपने प्यारे बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए सुबह उठ नहीं सकती। गो के जहाँ लापरवाह किस्म के वालिदैन हैं, वहाँ ज़िम्मेदार और एहतियात पसंद वालिदैन भी मौजूद हैं, जो बच्चों की खुराक और नशोनुमा पर कोई समझौता नहीं करते। बच्चों की गाड़ी तो फराटे भरती आगे बढ़ गई, मगर मुझे माजी की तरफ धकेल गई। वो दिन याद आ गए जब 3 गांव के अकलौते प्राइमरी स्कूल में ज़ेरे तालीम था। रूटीन ये थी कि सुबह सवेरे उठकर मस्जिद में सिपारा पढ़ने जाते, फिर घर आकर नाश्ता करते, बैग उठाते और स्कूल रवाना हो जाते। अम्मा मोहतरमा, जिनका ख्याल था कि जल्दी में उनके लाल ने नाश्ता पेट भर कर नहीं किया, लिहाजा बैग में मज़ेदार देसी घी वाला पराठा और उसमें देसी शक्कर या देसी अंडा डालकर डिब्बे में बंद करके रख देती। जब स्कूल पहुंचकर बैग खोलता तो लंच बॉक्स देखकर अम्मा का नूरानी चेहरा सामने आ जाता और दिल बेख्तियार बोल उठता, माँ, कोई तुझ सा कहाँ। दोपहर तक तो भूख महसूस ही ना होती, मगर जैसे ही तफरीह से खेल कूद कर वापस आते, गज़ब की इश्तिहा सता रही होती और उस वक्त देसी घी और शक्कर वाला पराठा खाकर तो मज़ा ही आ जाता। वाह माँ, तुझ पे सदके जाऊं, अल्लाह तुझे करवट करवट जन्नत नसीब करे, कितना ख्याल रखती थी मेरा। गांव की सादा और कम पड़ी माँ को भी अच्छी तरह मालूम था
کہ اس کے پتر کے کھانے کے لیے کیا بہتر تھا۔ دیسی انڈے، دودھ، دہی، مکھن، لسی اور دیسی اشیاء سے تیار کرتے دیگر پکوان میری خوراک کا حصہ تھے۔ وہ اگر کسی روز خود بیمار بھی ہوتی تو میرا شاہانہ لنچ بیگ میں رکھنے سے کبھی نہ بھولتی۔ مگر آج کی پڑھی لکھی اور روشن خیال ماں جو بچے کو ناشتہ بنا کے نہیں دے سکتی اور انہیں بازاری غیر معیاری چیزیں کھانے پر مجبور کرتی ہے، اس کے کیا کہنے۔ اس افراتفری اور بھاگتے دوڑتے وقت میں ہم بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں کچھ احساس نہیں۔ والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جنک فوڈ، غیر تغذیہ بخش غذاؤں اور تلی ہوئی بازاری چیزیں کھانے کی عادات کے سبب تشویشناک تعداد میں بچے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کی صحیح اور مکمل نشو و نما نہیں ہو پا رہی، وائٹامن اور منرلز کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان بڑھنے والے بچوں کو وہ مقوی غذائیں نہیں مل رہی ہیں جو ان کے جسم اور دماغ کی تیزی سے نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ نتیجتاً ایسے بچوں میں کمزور دماغی حالت، کمزور تعلیمی رجحان، کمزور قوت مدافعت، سست روی، چڑچڑاپن اور دیگر متعدی بیماریوں کے شکار ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور ان کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں۔ خدا را بچوں پر رحم کریں، انہیں گھر کی بنائی ہوئی تازہ، صحت مند اور غذائیت سے بھرپور چیزیں کھانے کی عادت ڈالیں۔ ریڈی میڈ بازاری اشیاء، کولڈ ڈرنکس، چپس، سلانٹی، بسکٹ، چاکلیٹ اور اسی طرح کی دیگر غیر معیاری اور غیر متوازن بازاری اشیاء سے حتی الامکان اجتناب کریں۔